गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यस, वेलकम टू लर्निंग एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लो कार्बन स्टील के बारे में। लो कार्बन स्टील के बारे में हम पढ़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है, एक फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यस, वी आर यूजिंग 90% ऑफ स्टील इन इंडस्ट्री आर लो कार्बन स्टील। सो हमें लो कार्बन स्टील के बारे में सीखना है। आइए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूं कि हम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील कैसे कैसे क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। यस, सो वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड हम उसके बाद लो कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे। यस, इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को, लो कार्बन स्टील को कंप्लीट करेंगे। यस, वेरी गुड। सो फर्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यस, यस, सो ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है लो कार्बन स्टील को पढ़ने का? यस, द यूज ऑफ कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का यूज कहां पे होता है एंड लो कार्बन स्टील और उसका एप्लीकेशन, कहां पे लो कार्बन स्टील यूज होता है, और लो कार्बन स्टील के बारे में समझेंगे कि वो लो कार्बन स्टील क्या होता है। ओके, नाउ क्या आपको पता है इंडस्ट्री में जो स्टील यूज होता है 90% स्टील कार्बन स्टील होता है। 90% ऑफ स्टील आर कार्बन स्टील। सो यस, 90% स्टील कार्बन स्टील होता है। सो हम क्यों कार्बन स्टील यूज करते हैं? कैन यू गेस व्हाई वी आर यूजिंग कार्बन स्टील? यस, बिकॉज ऑफ strength, durability, ductility, hardness. Yes. So why we are not using another type of steel? Yes, स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें, हार्डनेस नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, तो उसका यूज कम हो जाता है। वेरी गुड। सो बेसिकली प्योर जो आयरन होता है, जो प्योर आयरन होता है जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। उसको हम डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो प्योर फॉर्म में इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, इतना हार्ड नहीं होता जिससे हम उसको डायरेक्ट अपने इंडस्ट्री में यूज कर पाए। सो उसे हम यूज करने के लिए उसके साथ डिफरेंट मटेरियल मिलाते हैं। तो कार्बन स्टील में हम क्या मिलाते हैं? आयरन के साथ कार्बन मिलाते हैं। वेरी गुड। ओके, सो जब हम आयरन और कार्बन को मिक्स करते हैं तो कार्बन स्टील बनता है। अब कार्बन स्टील को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 3 कैटेगरी में हम तो बात करते हैं, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन। वेरी गुड। सो बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन वी आर गोइंग टू डिवाइड द कार्बन स्टील इनटू 3 पार्ट। Yes, so first one is low carbon steel, second one is medium carbon steel, and third one is high carbon steel. Yes, so here we are for low carbon steel. So what is the percentage? What is the percentage of carbon in low carbon steel? Yes, 0 to 0.3% of carbon in आयरन देन फॉर्म लो कार्बन स्टील। 0.3% तक जब कार्बन होता है आयरन के साथ, तो जो एक अलॉय बनता है उसको हम लो कार्बन स्टील बोलते हैं। लो कार्बन स्टील दैट कंटेन्स एडिशनल अलॉयज इज टिपिकली रिफर्ड एज हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HFLA बोलते हैं। इसका मतलब आपको पता चला सर ने क्या बताया? यस, सर ने बताया कार्बन के अलावा और सारे अलॉय होते हैं, और सारे एलिमेंट होते हैं जिसको हम आयरन में ऐड करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन अलॉय की क्वांटिटी लो, अलॉय में जो अलॉइंग एलिमेंट होते हैं वो लो क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए इसे लो अलॉय स्टील बोलते हैं। हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। ओके, इट हैज good weld ability and machine ability. So can you guess कि machine ability क्यों ज्यादा होती है, weld ability क्यों ज्यादा होती है? Yes, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है, और कार्बन ऐड होने पे उसकी सरफेस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। अब हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी तो मशीन एबिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल नो
व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस इज सरफेस प्रॉपर्टी, एंड जब हार्डनेस ज्यादा होती है तो मटेरियल को सरफेस से रिमूव कर पाना कितना टफ होता है। दैट्स वाई मशीनेबिलिटी कम हो जाती है जब कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होता है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेस, यस, low carbon steel have high machinability and weldability, but what about medium carbon steel and high carbon steel? Yes, medium carbon steel and high carbon steel have low weldability and machinability. Yes, mild steel has a relatively low tensile strength, but it is cheap and easy to form. mild steel की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन इसको बनाना आसान होता है और ये सस्ता मिलता है। दैट्स वाई इसका यूज हम इंडस्ट्री में ज्यादा करते हैं। तो व्हाट इज माइल्ड स्टील? नाउ यू शुड आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज माइल्ड स्टील? सो हियर वी आर क्लासिफाइड लो कार्बन स्टील इनटू टू फॉर्मेट, यस, इनटू टू फॉर्म। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन, पहला क्या है इसमें? माइल्ड स्टील। दूसरा क्या है? डेड माइल्ड स्टील। सो मैंने आपको बताया था कि 0 to 0.3% जब कार्बन होता है तो उसको हम लो कार्बन स्टील बोलते हैं। बट वी आर क्लासिफाई लो कार्बन स्टील इनटू टू फॉर्म। सो फ्रॉम 0.05 to 0.15 जब कार्बन परसेंटेज होता है आयरन में तो उसको हम बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील, एंड 0.15% से 0.3% तक जब कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। सो कैन यू गेस फ्रॉम हियर? यस, माइल्ड स्टील की लो स्ट्रेंथ होती है और ये आसानी से फॉर्म किया जा सकता है और इसको बनाना आसान होता है, इसलिए इसका यूज इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। इसकी लो स्ट्रेंथ क्यों होती है? सो अब बताओगे मुझे? यस, इसलिए होती है क्योंकि कार्बन इसमें कम अमाउंट में पाया जाता है और कम अमाउंट में पाए जाने की वजह से यह अपने जो अलॉय फॉर्म कर रहे हैं हम लो कार्बन स्टील, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सो आप ये भी बता सकते हो कि डेड माइल्ड स्टील इंडस्ट्री में जनरली यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील से भी कम होती है। यस, वेरी गुड। सो फ्रॉम हियर माइल्ड स्टील इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बन परसेंटेज कम होने से माइल्ड स्टील क्या होता है? सॉफ्ट और डक्टाइल। इट इज यूज्ड टू मेक वेरियस स्ट्रक्चरल सेक्शंस। इसका यूज स्ट्रक्चरल सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है, लाइक एंगल्स, चैनल्स, बीम्स, रॉड्स, पिन्स। ये सब बनाने के लिए माइल्ड स्टील का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, फॉर्म एबिलिटी। इसकी फॉर्मिंग आसानी से हो जाती है। इसको जो शेप हम देना चाहते हैं, इंट्रिकेट शेप्स जो देना चाहते हैं, वो हम आसानी से प्रोवाइड कर पाते हैं। बट dead mild steel is much more ductile and is used to make various components like sheet, strips, wires, rod. So here from here you can see sheets, strips, wire, rod. ये डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को यूज करने वाले प्रोडक्ट नहीं है। इनकी फॉर्मिंग फिर से होती है बाय वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसकी फॉर्मिंग हम फिर से करते हैं और इसकी हीट ट्रीटमेंट वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं वो करके हम अपने लिए यूज करने लायक इस डेड माइल्ड स्टील के प्रोडक्ट को बना लेते हैं। मतलब कि हम डेड माइल्ड स्टील को डायरेक्टली कंज्यूमर यूज के लिए नहीं लाते। ओके, रीजन मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि कार्बन का परसेंटेज इतना कम होता है। क्योंकि जब कार्बन का परसेंटेज कम होगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगी, सॉफ्टनेस ज्यादा होगी, डक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। यस, सो एडवांटेज की अगर मैं बात करूं कि लो कार्बन स्टील का क्या एडवांटेज है, तो यहां पे हम देखेंगे इट इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन परसेंटेज, यहां हम कंपेयर की बात कर रहे हैं, प्योर कार्बन से हम कंपेयर, प्योर आयरन से हम कंपेयर कर रहे हैं लो कार्बन स्टील की। देन हम बात कर रहे हैं इसके एडवांटेज की इन कंपेयर टू pure iron. Yes, so it is strong. Low carbon steels are strong in compared to pure iron. It does not rust.
ये रस्टिंग होती है, बट मैंने बोला कि कंपेयर कर रहे हैं हम प्योर आयरन से, तो प्योर आयरन की रस्टिंग ज्यादा होती है, लो कार्बन स्टील की रस्टिंग उसके कंपेयर में कम होती है। इट कैन नॉट होल्ड एज, ये एज होल्ड नहीं, इट कैन होल्ड एन एज एंड स्टे शार्पर फॉर लॉन्गर टाइम। इसमें जो एजेस फॉर्म होती हैं इसको ये होल्ड करके रखता है, ये इसकी एज जो फॉर्म होती है इसको ब्लंट नहीं होने देता, इसकी जो शार्पनेस है उसको डिक्रीज नहीं होने देता। ओके, ये माइक्रो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में जो एजेस होती हैं वो हटती नहीं है लंबे समय तक। It has higher temperature limit and is essentially a non-stick material once treated. ये एज कंपेयर टू प्योर आयरन हाई टेम्परेचर वेयर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं जिसमें कार्बन जाके उस इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, सो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसकी मेल्टिंग आसानी से नहीं हो पाती। सो इसलिए यहाँ पे कंपेरिजन करके प्योर आयरन से लो कार्बन स्टील को ये बोला गया है कि यह हाई टेम्परेचर लिमिट होती है इसकी, यह हाई टेम्परेचर लिमिट पर वर्क कर सकते हैं। यस, एंड इज एसेंशियली अ नॉन स्टिक मटेरियल। प्योर आयरन क्या होता है? स्टिकी होता है, तो उसके कंपेयर में ये नॉन स्टिक हो जाता है जब एक बार इसकी हीट ट्रीटमेंट कर दी जाती है। ओके, सो डिसएडवांटेज, अब कुछ एडवांटेज था तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, सो दैट कि हम फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट्स करें और इनोवेशंस करें। यस, सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी बेंट इजिली। ये जब एक बार इससे कोई चीज बना लेते हैं और जब उसको हम हीट ट्रीटमेंट करके अपने डेली लाइफ के यूज में ले आते हैं तो इसको आसानी से फिर से रीफॉर्म करना टफ हो जाता है। मतलब इट कैन नॉट बी बेंट इजिली और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, मतलब इसको अलग अलग शेप्स में बार बार बना पाना थोड़ा टफ होता है, thus limiting its utility in सर्टेन एप्लीकेशन। ओके, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा, क्यों ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं कि इसकी लिमिटिंग थोड़ा सा यूटिलिटी को लेकर लिमिट हो जाती है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जब प्योर आयरन की बात होती है, प्योर आयरन की बात होती है तो उस आयरन को, प्योर आयरन को डेली लाइफ में जनरली नहीं यूज किया जाता, बट लो कार्बन स्टील इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा अपने यूज के लायक हम बना लेते हैं और फिर यूज करते हैं। अब जिस मटेरियल पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो जाएगी और रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल प्रॉपर्टी हम अचीव कर लेंगे, तो फिर से इसको रीस्ट्रक्चर करना, रीसेप करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है कि इट कैन नॉट बी बेंट इजिली और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। Okay, so it is more susceptible to rust and corrosion than other types to steel. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? मोर ससेप्टेबल, ससेप्टेबल वर्ड का मतलब होता है डरना, डरा हुआ, ये ज्यादा डरा हुआ होता है रस्टिंग से, कोरोजन से, मतलब इसमें कोरोजन फास्ट होता है। अब ये कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? अभी हमने ऊपर बात किया था कि प्योर आयरन से जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि इसका कोरोजन आसानी से नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि इट इज मोर ससेप्टेबल टू रस्ट एंड कोरोजन देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील लाइक मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील की रस्टिंग या कोरोजन आसानी से नहीं होता, लेकिन लो कार्बन स्टील की रस्टिंग और कोरोजन आसानी से हो जाता है। इसीलिए ये लाइन बोली गई है कि मोर ससेप्टेबल टू रस्ट एंड कोरोजन देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील। इट डज नॉट कंटेन क्रोमियम। इसको बनाने में, लो कार्बन स्टील को बनाने में क्रोमियम का यूज नहीं होता। एंड वी ऑल नो व्हाट आर क्रोमियम्स। क्रोमियम क्या होते हैं और क्या करते हैं? यस, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यस, रस्टिंग की बात कर रहा हूं, कोरोजन की बात कर रहा हूं। तो क्रोमियम को हम
कोरोसिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्रोमियम एक ऐसा मटेरियल है जिसको किसी दूसरे मेटल के साथ ऐड करने पर उसकी कोरोसिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो लो कार्बन स्टील में क्रोमियम नहीं पाया जाता है, इस वजह से लो कार्बन स्टील की कोरोसिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं होती है, वीक होती है। सो दैट कि low carbon steel can easily be corroded. Yes, and from here we are seeing yes application of low carbon steel. लो कार्बन स्टील कहां कहां यूज होता है? तो वेरी नोन इंडस्ट्री, वेरी वेल नोन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल बॉडी कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल के बॉडी कंपोनेंट्स में लो कार्बन स्टील को यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल शेप्स, स्ट्रक्चरल शेप्स में क्या क्या आ जाते हैं? बीम्स आ जाती है, आई शेप्स बीम, आई शेप की बीम आप लोगों ने देखी होगी, उसमें यूज करते हैं। उसको बनाने में लो कार्बन स्टील का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी हमें मिल जाती है, इसको बनाना भी आसान है, लो कार्बन स्टील को हम बना भी आसानी से लेते हैं और ये चीप एंड बेस्ट होता है। इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, ओके, हार्डनेस कम होती है, इस वजह से हम इसको बीम बना लेते हैं और प्रॉपर स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होती है वो अचीव कर लेते हैं। चैनल्स बनाने के काम आता है। चैनल्स आप देखे होंगे, चैनल्स क्या होते हैं? यस, जो घरों में यूज होते हैं या आपकी फैक्ट्रीज में यूज होते हैं चैनल्स, उसको हम बना लेते हैं। एंड एंगल आयरन्स, जो एंगल्स बनाते हैं, एंगल्स लाइक विंडोज वगैरह में जो एंगल्स बनते हैं या किसी सपोर्टिंग पार्ट के लिए अगर हम एंगल्स देते हैं तो वो आयरन से बनता है और वो भी लो कार्बन स्टील से बनता है। अब पाइप्स भी बनाए जाते हैं लो कार्बन स्टील से। पाइप इंडस्ट्री, जब आप देखोगे जो इंडस्ट्री पाइप बनाती है वहां बेसिकली एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। सो वहां हाई डक्टिलिटी की डिमांड होती है, हाईली डक्टाइल मटेरियल शुड बी देयर। सो वहां हम लो कार्बन स्टील का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिज कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन में भी एंड ब्रिज कंपोनेंट, ब्रिज बनाने के लिए भी लो कार्बन स्टील का यूज करते हैं। अब फूड कैंस, जो फूड कैंस होती है जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं, उसमें लो कार्बन स्टील क्यों यूज करते हैं आपको पता है? यस, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि फूड ऑलरेडी कॉस्टली आ जाता है तो हम उतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते कि हम उसके पैकेजिंग पे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज वन रीजन एंड सेकेंड रीजन इज यस, लो कार्बन स्टील कैन इजिली बी फॉर्म, इसे इजिली फॉर्म कर सकते हैं। इसकी डक्टिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ, दीज आर द अनदर रीजन। सो वी आर यूजिंग लो कार्बन स्टील एज अ फूड कैन। ओके, नाउ इन समरी, तो हमने आज इस लेक्चर में अपने क्या सीखा? हमने सीखा लो कार्बन स्टील क्या होता है एंड कार्बन स्टील क्या होता है एंड व्हाट आर द percentage of carbon in steel so that we can call this is low carbon steel। मैंने आपको बताया था कि कार्बन का परसेंटेज 0 से 0.3% तक होता है तो उसको लो कार्बन स्टील कहा जाता है। यस, तो यहाँ पे ये मेंशन है कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। अब लो कार्बन स्टील हैज गुड वेल्डेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। मैंने आपको ये बताया क्यों होती है गुड वेल्डेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। यस, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज लो होने से सरफेस में उतनी हार्डनेस नहीं आती, सो हम उसकी मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं और उसकी वेल्डिंग भी आसानी से कर सकते हैं। द माइल्ड स्टील, अब मैंने लो कार्बन स्टील को दो पार्ट में डिवाइड किया था, डेड माइल्ड स्टील एंड माइल्ड स्टील। कार्बन परसेंटेज 0.05% से 0.15% तक होगा तो उसको डेड माइल्ड स्टील बोला जाएगा एंड 0.15% से 0.3% तक होगा तो उसको माइल्ड स्टील बोला जाएगा। अब माइल्ड स्टील में हमने क्या देखा था कि माइल्ड स्टील इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल, इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस स्ट्रक्चरल सेक्शंस लाइक एंगल्स, चैनल्स, बीम्स, रॉड्स एंड
pins. Yes. And what about dead mild steels? Dead mild steels is very ductile and is used for making various components like sheets, strips, wires, rods. क्यों होता है बहुत ज्यादा डक्टाइल? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज लो होती है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या क्या बताया था मैंने? जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज होती है वैसे वैसे सरफेस हार्डनेस बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तो उसकी वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी कम होती जाती है। इट मींस हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील को हम आसानी से मशीनिंग नहीं कर सकते और उसकी वेल्डिंग आसानी से नहीं की जा सकती। सो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। मैं यहां से आपको ये बता रहा हूं कि जब कार्बन का परसेंट आयरन में 0.3% से लेके 0.7% तक होगा तब हम उसको बोलेंगे मीडियम कार्बन स्टील। अब जब 0.7% से 2.1% तक होगा तो उसको बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे ऊपर अगर कार्बन का परसेंटेज होगा तो क्या करेंगे? यस, कार्बन आयरन में मैक्सिमम एब्जॉर्ब होके जो फेज स्ट्रक्चर बना सकता है वो परसेंटेज होती है 6.67% ऑफ कार्बन, और 2.1% तक तो स्टील होता है, बट 2.1% से 6.67% तक अगर कार्बन है आयरन के अंदर तो उसको हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं। अब यहां से मैं आपकी नॉलेज चेक करता हूं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मेरे साथ करेंगे। डक्टाइल कास्ट आयरन इज, डक्टाइल कास्ट आयरन को क्या बोलते हैं? यस, कास्ट आयरन मैंने बताया आपको। कास्ट आयरन को हम क्लासिफाई करेंगे तो 5 टाइप के होते हैं। स्टार्टिंग के मैं आपको बता देता हूं कि डक्टाइल कास्ट आयरन कौन कौन सा होता है। तो एक होता है स्फेरॉइडल, स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, और कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल नोड्यूल्स, इसी को बोलते हैं स्फेरॉइडल कास्ट आयरन। मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब इसके अलावा कौन सा होता है कास्ट आयरन? एक होता है चिल्ड कास्ट आयरन, एक होता है व्हाइट कास्ट आयरन, एक होता है ग्रे कास्ट आयरन। दीज आर another type of cast iron. So ग्रे कास्ट आयरन को हम कहाँ यूज करते हैं? ग्रे कास्ट आयरन को यूज करते हैं डैम्पिंग प्रॉपर्टी में, वहां यूज करते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे हमें वाइब्रेशन को वेयर करना हो। वाइब्रेशन को वेयर करने के लिए डैम्पिंग क्वालिटी होनी चाहिए हमारे मटेरियल के अंदर, तो वहां हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन में डैम्पिंग क्वालिटी क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्रेफाइट के फ्लैक्स जो होते हैं वो आउटर लेयर पे आ जाते हैं और वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट चिल्ड कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन? These two cast irons cannot use directly in the industry. We need to make them soft and ductile so that we can use them. So उनको सॉफ्ट और डक्टाइल बनाने के लिए हम उसमें वेरियस अलाइंग एलिमेंट ऐड करते हैं so that उनकी मशीनेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी इंप्रूव हो जाए और उनकी डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस इंप्रूव हो जाए। तो यहां से आपको कास्ट आयरन की भी डिटेलिंग थोड़ी पता चल गई होगी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are true about low carbon steels? इसमें से कौन लो कार्बन स्टील के लिए सही है? तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 0.3% से कम। वेरी गुड, यस, ए इज करेक्ट। एंड ऑल्सो कॉल्ड, लो कार्बन स्टील को क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील, ये भी सही है। और लो कार्बन स्टील सॉफ्ट एंड डक्टाइल होते हैं। इट मींस कि ये तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑल ऑफ द अबव। यस। एंड थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो आपको ये बताना कि ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये ट्रू है कि फॉल्स है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील इज 0.3%, लेस देन 0.3%। यस, इट इज ट्रू। यस।
And fourth question is, low carbon steel responds well to heat treatment. यस सर ने आपको बताया बीच में अभी कि हीट ट्रीटमेंट करके ही हम लो कार्बन स्टील को अपने डेली पर्पज में यूज कर पाते हैं, अपने लाइफ में यूज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज लो होती है, तो हमें वो स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर पाते हैं हम स्टील को बना के जो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो वो स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमें उस स्टील पर फर्दर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने पड़ते हैं। ओके, सो ये भी सही है, ट्रू है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड सिक्स्थ वन इज आल्सो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन? द हार्डनेस ऑफ स्टील प्राइमरली डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्टील में हार्डनेस मैंने क्या बताया था आपको, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है? कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे हार्डनेस ऑफ स्टील primarily depends on carbon. Very good. And what about sixth question? Mild steel belongs to the category of the, किस कैटेगरी में माइल्ड स्टील को रखा गया है? लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में माइल्ड स्टील को रखा गया है। Okay, these are the answers of the questions that I have discussed with you. We have discussed 6 questions and here 6 answers are mentioned. So thank you.